हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी में जो हमारा चैप्टर है अधिगम और अधिग्रहण, इसके पहले हम लोगों ने इसकी थ्योरी कंप्लीट की थी और आज हम लोग जो चैप्टर हमारा है अधिगम और अधिग्रहण, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो इससे पता चल पाएगा कि जो आप लोगों ने पढ़ा है तो कैसी तैयारी चल रही है, आप लोगों को क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, द्वितीय भाषा को सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? समृद्ध वातावरण, बोधगम्य सामग्री, संप्रेषणीय माहौल या फिर उपरोक्त सभी। तो द्वितीय भाषा सीखने के लिए समृद्ध वातावरण, बोधगम्य सामग्री और संप्रेषणीय जो माहौल है, इन सभी का होना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश और भाषा की जटिल संरचनाएं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य आधार है, अंतर जो है वो क्या है? भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा का उपलब्ध परिवेश। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है, अब यहाँ पे भरना है, घर पड़ोस गली दोस्त व रिश्तेदारों के बीच में बोली जाती, विशेष तौर पर राज्यों में बोली जाती है तथा अब यहाँ पे भरना है किसी राज्य में विशेष सरकारी दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रांतीय भाषा, प्रांतीय भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रांतीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, या फिर मातृभाषा, प्रांतीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो मातृभाषा है वह घर पड़ोस गली दोस्त और रिश्तेदारों के बीच बोली जाती, विशेष तौर पर जो राज्यों में बोली जाती है। उसके बाद यहाँ पे भरेंगे क्षेत्रीय भाषा और यहाँ पे एक डैश और होगा, प्रांतीय भाषा किसी राज्य विशेष में सरकारी दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भाषा अधिग्रहण भाषा के मूलभूत कौशलों की बेहतर समझ के लिए जानबूझकर और अचेतन प्रयास का परिणाम है। कि जो भाषा अधिग्रहण जिसको अर्जन भी कहते हैं, वो क्या जानबूझकर और अचेतन मतलब बिना जाने हुए क्या है सीखा जाता है। जो भाषा अर्जन होता है मतलब उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता और सभी लोग क्या करते हैं अचेतन मन से मतलब बिना अपने जानकारी के क्या करते हैं भाषा को अर्जन कर लेते हैं। क्या आप उपरोक्त कथन में से सहमत है या असहमत है? मतलब यहाँ पे जो कथन दिए गए इनमें से क्या इसमें से जो कथन है इससे क्या आप लोग सहमत कि नहीं सहमत हैं? मैं कथन को आंशिक रूप से सहमत हूँ, मैं इस कथन से क्या हूँ असहमत हूँ, मैं इस कथन से आंशिक रूप से सहमत हूँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। तो यहाँ पे भाषा अधिग्रहण भाषा के मूलभूत कौशल की बेहतर समझ के लिए जानबूझकर और चेतन का प्रयास परिणाम है। तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मैं इस कथन से असहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ क्योंकि यह जो है भाषा अधिग्रहण जिसको भाषा अर्जन में कहते हैं जानबूझकर नहीं किया जाता, यह अचेतन प्रयास का परिणाम होता है। अपने आप ही कोई भी बच्चा होता है, कोई भी व्यक्ति होता है तो अपने पास पड़ोस माहौल से क्या करता है भाषा का अर्जन कर लेता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उद्देश्य है सीखना सहज बनाना, बेहतर शैक्षणिक परिणाम निकालना, बच्चे को बेझिझक अभिव्यक्त करने में समर्थ बनाना या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मातृभाषा में शिक्षा इसी वजह से दी जा सकती है कि बच्चा जो सीखना जो है आसानी से सीखे, चीज़ों को सीखने में सरल महसूस करे, बेहतर शैक्षणिक परिणाम निकालना। क्योंकि जब मातृभाषा में चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं तो क्या करता है बच्चा चीज़ों को जल्दी सीखता है, चीज़ों को बच्चों को बेझिझक अभिव्यक्त करने में समर्थ बनाना। तो तीनों ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखना किसी स्थिति के प्रति
अभिक्रिया को दर्शाता है, सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है, प्रक्रिया को दर्शाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है अधिगम, ज्ञान में व्यवहारिक प्रयोग में सहायक है, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया कि जो अधिगम होता है विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक नहीं होता है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर रटने की बात आ जाए, याद करने की बात आ जाए, प्रतियोगिता की बात आ जाए, प्रतिद्वंदिता की बात आ जाए, तो वो ऑप्शन हमेशा क्या हो जाएंगे? इसमें से गलत होते हैं। तो अधिगम जो होता है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि बच्चे को जो है मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, मतलब संपूर्ण विकास होता है बच्चे का अधिगम के द्वारा। और व्यवहारिक प्रयोग में भी सहायक है और व्यवहार में परिवर्तन में भी सहायक है। तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है ये भी सही है, बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, जबकि सी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, या फिर ये सभी। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि भाषाई योग्यता के अंतर्गत जो है मौखिक चीज़ें होती हैं जो बोल कर की जाती हैं, वो भी क्या एक प्रकार की भाषा है। अगर सांकेतिक अभिव्यक्ति किसी को जो है संकेत के द्वारा चीज़ें बताई जा रही तो वो भी एक प्रकार की भाषा है। क्योंकि प्राचीन समय में क्या होता था, जो आदि मानव थे, क्या थे, जो पहले के बहुत प्राचीन जो थे हम लोगों की पीढ़ी के जो व्यक्ति जिनसे मतलब क्या हुआ, मनुष्यों का जन्म हुआ, तो क्या पहले के टाइम में भाषा नहीं थी, तो क्या करते थे वो लोग संकेत ही बातचीत करते थे। और लिखित अभिव्यक्ति, जैसे किसी को लिख के कोई चीज़ बताई जा रही है तो वो भी क्या अभिव्यक्ति के एक साधन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी वाला ये सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर यहाँ पे, चामस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है, वैज्ञानिक, सामाजिक, वाचिक तंत्र की, व्यवहारिक। तो यहाँ पे चामस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में जो है वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। तो यहाँ पे 9 का ए नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार किसका है? यह विचार किसने दिया था? तो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं, यह विचार दिया था पियाजे ने। किसने दिया था? पियाजे ने। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? संज्ञात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक, या फिर वाचिक अधिगम। तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है इसे कहते हैं क्रियात्मक अधिगम। क्या कहते हैं इसको? क्रियात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आएंगी? क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, जो बच्चे होते हैं विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं, या फिर बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत जो व्यक्ति या फिर बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं? बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। क्रियात्मक अधिगम में, शाब्दिक अधिगम में, समस्या समाधान अधिगम में। तो संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से जो अधिगम किया जाता है उसे कहते हैं शाब्दिक अधिगम। क्या कहते हैं? शाब्दिक अधिगम कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है। पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, यह कहा था चॉम्स्की ने। किसने कहा था? यह कहा था चॉम्स्की ने। भाषिक क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। बाह्य उद्दीपन का परिणाम है। तो पियाजे के अनुसार भाषा क्या है? परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है।
तो यहाँ पे जो 14 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा आप लोग सही कर लीजिए, क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। यहाँ पे पियाजे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाइगोत्स्की होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया गया है, क्योंकि वाइगोत्स्की नहीं कहा था, क्या कहा था, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए वाइगोत्स्की। ये आप लोग सही कर लीजिए थोड़ा क्वेश्चन, इसको टाइपिंग में मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन कथन सही है, तो हो जाएगा कि परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि जो पियाजे थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक प्रकार के जो 4 चरण बताए थे और प्रत्येक चरण की कुछ विशेषताएं होती थी। जैसे कि पहले चरण में बच्चा जो होता था वो केवल गामक क्रिया करता था। उसके बाद जब दूसरा चरण होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें क्या होता है, बच्चे को थोड़ा भाषा विकास होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, उद्दीपन, आंकड़ा, अवधारणा या फिर संकल्पना। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्दीपन के बारे में पावलाव ने बताया था, उद्दीपन प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता कक्षा कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तकों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बच्चों में भाषा का विकास कक्षा कक्ष में भी होता है, समाज से भी होता है, पाठ्य पुस्तकों से भी होता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के साथ का ही परिणाम है। तो भाषा जो होता है वो किसके साथ का परिणाम है। तो यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा कि भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। तो संपर्क की अर्थ होता है अंतःक्रिया का परिणाम है। भाषा जो है समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते, विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखो बी वाला ऑप्शन भी गलत दिया गया, क्योंकि जो है ये तो दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत हैं। ये जो ए बी ऑप्शन है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया कि स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। और पियाजे ने बताया भी था कि बच्चे को जो होते हैं वो क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उसके बाद जो बी ऑप्शन है, स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते, तो बिल्कुल गलत है ये वाली बात। उसके बाद विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते, तो ये भी गलत है, क्योंकि जब बच्चे क्या करते हैं, जब स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो उनके पास क्या आते हैं, बहुत शब्द होते हैं, न जाने कितने चीज़ें वो तब तक सीख चुके होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन दिया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है कन्वर्ट ऑपरेशनल एज में, पूर्व ऑपरेशनल एज में, फार्मल ऑपरेशन द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो जो कन्वर्ट ऑपरेशनल, पूर्व ऑपरेशनल, फार्मल ऑपरेशनल है, तो ये बताए थे पियाजे ने। अब क्वेश्चन पूछा गया कि जो है बच्चे में संज्ञानात्मक विकास कब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का कन्वर्ट ऑपरेशनल में।